हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस के 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का 3rd पार्ट। यानी हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज ये 3rd एंड लास्ट पार्ट होगा। दोनों चैप्टर आप रीड करो, दोनों पार्ट, उनके बाद में ही आप 3rd पार्ट समझ पाओगे। आगे देखिए। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड ए लिटिल मैच। तो जो हैप्पी प्रिंस होता है वो स्वेलो को वापस रोकने का प्रयास करता है एक बार और उसको कहता है कि मेरा मैसेंजर बन जा। तो लेकिन वो बार बार ये कह रहा था कि मैं इजिप्ट जाऊंगा, मुझे वहाँ पर मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। अब राजकुमार कहता है कि इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चौक पर, सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पर एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी हुई है। सी हैड लेट हर मैचेज फॉल इन द गटर, लेकिन जो उसकी मैचेज है, जो उसकी माचिस हैं, फॉल इन द गटर, वो गटर में गिर गए। एंड दे आर स्पॉइल्ड, वो सारी की सारी माचिस खराब हो गई है। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज क्राइंग, अगर वो घर पर थोड़ा पैसा लेकर नहीं गई तो उसके पिताजी उसको पीटेंगे। और शी इज क्राइंग, वो अब रो रही है। शी हैज नो शूज, उसके पास न कोई जूते हैं, और स्टॉकिंग, न उसके पास में जुराफ है, जूते और जुराफ उसके पास में नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, उसका छोटा सा सिर बिल्कुल न्यूड है, यानी उसके सिर पर भी पहनने को कुछ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट। तो जो प्रिंस होता है, हैप्पी प्रिंस, वो उस वेलो को कह रहा है कि प्लक आउट माई अदर आई, कि जो मेरी दूसरी आंख है उसको निकाल लो और उस लड़की को दे आओ। गिव हर, उस छोटी लड़की को दे आओ, ताकि उसके फादर उसको पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज। तो जो स्वेलो होता है वो कहता है कि आई विल स्टे, मैं तुम्हारे साथ एक नाइट और रुक जाऊंगा, बट आई कांट प्लक आउट योर आइज, कि मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता है। यू शुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, फिर तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। तो वो कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, कि हे राजकुमार, है स्वेलो, कि मैं जैसे तुम्हें कमांड कर रहा हूँ वैसे ही तुम काम करो। सो ही प्लिक आउट द प्रिंस आइज एंड डार्टेड डाउन विथ इट, इसलिए वो क्या करता है, राजकुमार की आंख निकाल लेता है, उसको लेकर नीचे उड़ान भर लेता है। He sword post he sword post the magical and slipped the jewel into the palm of her hand. सो झपट्टा मारता है, पोस्ट ऑफ द मैजिकल, जो माचिस बेच पर जो लड़की थी उसके वहां झपट्टा मारता है। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसकी हथेली में, जो लड़की थी उसकी हथेली में वो जो ज्वेल होता है, जो उसकी आईज होती है राजकुमार की, वो उसकी हथेली में स्लिप कर देता है, यानी रख देता है। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी सी जो लड़की है वो जानती नहीं कि ये कितना कीमती है, तो वो कहती है कि व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर टुकड़ा है। एंड सी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हुए घर पर भागती है। देन द स्वेलो कम बैक टू द प्रिंस, तब स्वेलो राजकुमार के पास वापस आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, वो कहते हैं कि तुम अब बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, इसलिए मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा, यानी मैं अब इजिप्ट नहीं जाऊंगा। नो लिटिल स्वेलो, वो कहता है कि छोटे राजकुमार नहीं। सेड द पुअर प्रिंस, राजकुमार कहता है कि नहीं। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, कि तुम्हें इजिप्ट चला जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस वो मना कर देता है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, और लास्ट में वो उस राजकुमार के पैरों में सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, दूसरे दिन वो सारे दिन राजकुमार के कंधों पर बैठा रहता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, जो भी उसने देखा था उस फेलो ने इस स्ट्रेंज लैंड पर, ये अजीब सी भूमि या इस दुनिया में जो उसने कहानियां देखी, वो सारी ये सारी स्टोरीज उसने राजकुमार को सुनाना प्रारंभ कर दी। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, राजकुमार कहता है कि डियर लिटिल स्वेलो,
यू टेल मी मार्वलस थिंग्स, कि तुमने मुझे मार्वलस अजीब अजीब चीज़ें मुझे बताई। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड, लेकिन सबसे जो मार्वलस थिंग है वो है सफरिंग, पीड़ित। किसका? मैन एंड वुमेन, आदमी औरत जो पीड़ित है, जो दुखी है, वो सबसे विचित्र बात है। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, यहाँ पर कोई ऐसा रहस्य ही नहीं है। सो ग्रेट एज मिजरी, इतनी दयनीय चीज है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, तो राजकुमार कहता है उस स्वेलो से कि स्वेलो मेरे शहर के ऊपर उड़ान भरो, फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, जो कुछ तुम वहां देखते हो वो सब कुछ मुझे बता दो। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. अब स्वेलो क्या करता है, उस राजकुमार के शहर के ऊपर उड़ान भर लेता है। तो वो देखता है कि रिच जो पीपल है वो शादियों में, मेरी शादी कर करके भी ब्यूटीफुल अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, नाच रहे हैं। बट वाइल द बेगर्स, और जो भिखारी है वो उनके घर के सामने उनके गेट पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, वह उन अंधेरी गलियों में भी जाता है। एंड सा, और वहाँ पर देखता है वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, कि सा द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग, भूखे बच्चों के वाइट फेस, चमकते हुए चेहरे, लुकिंग आउट लिस्टलेस, जो इस उम्मीद से देखें एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, उन गंदी गलियों में या ब्लैक स्ट्रीट्स में। अंडर द आर्चरी ऑफ ब्रिज two little boys were laying in each other's arms to trap and keep themselves warm. अंडर द आर्चरी ऑफ ब्रिज, जो ब्रिज होता है, जो पुल होता है, उसके नीचे दो छोटे बॉयज थे, वो लेटे हुए थे, ईच अदर्स आर, एक दूसरे को बाजू में भरकर, और ट्राई टू कीप देमसेल्फ, और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। कौन? दो छोटे बॉयज। हाउ हंग्री वी आर, और बातें करने की आज हमें कितनी भूख लग रही है। यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन, और जो वॉचमैन होता है, रात्रि का जो चौकीदार होता है, वो कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, वॉन्डर्ड आउट, जो जो छोटे लड़के होते हैं, जो बॉयज होते हैं, वो वॉचमैन के कहने पर वहाँ से हो जाते हैं और बारिश में चले जाते हैं। मतलब बाहर बारिश हो रही है लेकिन वो पुल के नीचे सो रहे होते हैं। देन ही फ्लू बैक इनटू फ्लू बैक, वो वापस आ जाता है, एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और राजकुमार को बताता है जो कुछ उसने देखा है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, राजकुमार कहता है कि मैं एक सोने से परत से बिल्कुल कवर्ड हूँ, ढका हुआ, यानी मेरे ऊपर गोल्ड चढ़ा हुआ है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, कि तुम उसको पत्ती दर पत्ती, लीफ बाय लीफ, मतलब जो मेरी परत है सोने की, उसको उतार लो और गरीबों को बांट दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड मेक देम हैप्पी, द लिविंग, जो सबसे जीवित चीज़ है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो लोग ये सोचते हैं कि जो गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि जो सोना है वो लोगों को प्रसन्न बना सकता है, हैप्पी बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लीफ आफ्टर लीफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिलो, एक पत्ती फिर एक लीफ, एक लीफ जो सोने की चढ़ी हुई थी, स्वेलो वहां से उतार लेता राजकुमार के ऊपर से। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि जो हैप्पी प्रिंस होता है वो बिल्कुल डल, नीरस और ग्रे कलर का, भद्दा ब्लैक कलर का दिखने लग जाता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द, एक पत्ती के बाद एक पत्ती, फाइन गोल्ड ब्रोट टू द पुअर, उसके सोने की जो परतें थी राजकुमारी, वो सब गरीबों में बांट जाती। किसके द्वारा? उस स्वेलो के द्वारा, उस बर्ड के द्वारा। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोइजर, और इसकी वजह से जो सोना गरीबों में बांट दिया गया राजकुमार से उतार कर, उस वजह से जो बच्चों का जो फेस है, चेहरा है, वो बिल्कुल रोइजी हो गया, गुलाब की तरह महकने लगा। एंड दे लॉफ्ड एंड प्लेड इन, और वो हंसने लगे, प्लेड इन द स्ट्रीट, गलियों में खेलने लगे, खुश हो गए वो बच्चे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, और चिल्ला रहे थे कि अब हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है, खाने के लिए भोजन है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो कम टू द फ्रोस्ट, तब बर्फ आई, बर्फ के बाद में दोबारा बर्फ आई और फिर छा गया कोहरा। द स्ट्रीट्स लुक्स एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, जो गलियां थीं उस बर्फ की वजह से ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि वो सिल्वर की, चांदी की बन गई। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स, और सभी फर में बंधे हुए थे, यानी सभी ने फर के कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि अब सबके पास में, उन गरीबों के पास में पैसा हो गया था।
एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केलेट ऑन द आइस। अब जो छोटे बॉयज थे उन्होंने अब स्कारलेट कैप पहन रखी थी और आइस में वो स्केटिंग कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर। जो छोटा जो स्वेलो था वो बिल्कुल ठंडा होता गया, ठंडा होता गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत पसंद करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डाउन डोर when the baker was not looking and tried to keep himself warm clapping the wind. He picked up crumbs, वह छोटे टुकड़े उठा लेता, कहाँ से? बेकर्स डोर, बेकर के दरवाजे से। जो बेकर बेकरी बनाते थे वहाँ ब्रेड के छोटे टुकड़े उठा लेता, यानी गर्म कुछ उठा लेता वहाँ से, बेकरी के वहाँ से। when the baker was not looking, बेकर नहीं देख रहा, and the tried to keep himself warm by flapping his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ा कर अपने आप को वो गर्म करने का प्रयास करता छोटा स्लो। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में वो जान गया कि अब मैं मरने वाला हूँ। ही हैड जस्ट एनफ टू स्टैंड टू फ्लाई अप द प्रिंस शोल्डर, उसके पास सिर्फ इतनी ही ताकत बची थी कि वह राजकुमार के प्रिंस के शोल्डर तक पहुंच जाए उड़ान भर के। वो कहता है गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर, वह धीमी सी आवाज में सेलो लास्ट में थोड़ा सा मरमर बड़बड़ाता है कि माय डियर प्रिंस गुड बाय, में अलविदा बोलता है। विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, क्या तुम मुझे अपना हाथ किस करने दोगे? आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट स्वेलो, दैट लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है कि मुझे बड़ी खुशी है कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो, क्योंकि वो छोटा जो स्वेलो होता है वो कहता है कि यहाँ जब वो गुड बाय मांगता है, उससे अलविदा मांगता है, तो कहते हैं वो सोचता है राजकुमार शायद ये अब इजिप्ट जा रहा है। तो कहते हैं कि यू हैव स्टे टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस ऑन मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो जो प्रिंस तब राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो तुम्हें मेरे लिप्स को किस करना चाहिए। इट इज़ नॉट इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वेलो। स्वेलो कहता है, जैसे यहाँ राजकुमार कहता है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, तो कहता है कि इट इज़ नॉट इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ, यानी मैं मरने वाला हूँ। डेट इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। तो जो स्वेल होता है वो कहता है कि जो मौत होती है, डेथ होती है, वो नींद की ही ब्रदर होते हैं, नींद का ही भाई होता है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। तो वो जो प्रिंस होता है उसको किस करता है और उसके पैरों में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as he something had broken. जैसे उस स्वेलो की डेथ होती है, एट दैट मोमेंट उसी टाइम पे क्यूरियस क्रिक, एक अजीब सी कड़कड़ाहट की आवाज़ होती है, साउंड आती है इनसाइड द स्टेचू, उस स्टेचू के अंदर, मतलब उस स्टेचू के अंदर भी कुछ टूटने की आवाज़ आती है, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। जो लेडन होता शीशे, शीशे का बना हुआ हर्ट वो दो पार्टों में टूट चुका था। इट सर्टेनली वाज ड्रेडफुली हार्ड ट्रस्ट, कि ये निश्चित था कि ये एक उस कोहरे की वजह से भी था, लेकिन राजकुमार का हार्ट अब टूट चुका था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद टाउन काउंसिल। अर्ली मॉर्निंग जो मेयर, शहर का सबसे बड़ा मेयर था, वो अपने उस चौराहे पर घूम रहा था अपने कुछ सदस्यों के साथ में। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टेचू, जैसे वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने स्टेचू की तरफ देखा। डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, कि जो हैप्पी प्रिंस है ये कितना गंदा, कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। हाउ शेबी इंडीड, वास्तव में कितना गंदा। क्राइड द टाउन काउंसलर, वो भी यही कहते हैं, हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू द लुक इट, और वो उसको देखते रहे। द रबी हैज फॉलन आउट ऑफ स्वॉर्ड, उसकी तलवार में रूबी भी नहीं है। हिज आइज आर गोन, उसकी आंखें भी नहीं है। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब सोने का भी नहीं है। इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन द बेकर, वास्तव में ये भिखारी से भी बेकार हो चुका है। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर भी सेम बात को रिपीट करते हैं। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फेस, कंटिन्यूड द मेयर। वो जो मेयर था वो जारी था, अरे यहाँ पर एक जो पक्षी है वो भी मरा हुआ है उसके पैरों में।
वी मस्ट रियली इश्यू प्रोक्लेम दैट, हमें ये प्रोक्लेम, प्रोक्लेम होती है घोषणा, हमें इस इश्यू पर एक घोषणा कर देनी चाहिए दैट द बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड डाई, कि जो बर्ड्स होते हैं उनको यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन का जो क्लर्क है उसने इस सजेशन के को नोट कर लिया। So they pulled down statue the Happy Prince as he is no longer beautiful, is no longer useful as the art professor university। अब उन्होंने क्या किया, पुल डाउन द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस का स्टेचू नीचे उतार लेते हैं, एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो अब ज़्यादा सुंदर नहीं था, और वह ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, वह उपयोगी भी नहीं था, क्योंकि आर्ट का जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के उसने ये बात कही थी। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन अ फर्नेस, तब उन्होंने जो स्टेचू है उसको आग में मेल्ट कर दिया, पिघला लिया। व्हाट स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है, सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो उसमें काम करने वाले जो वर्कर थे उन्होंने कहा कि कितनी स्ट्रेंज चीज़ें, दिस इज ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि जो ये ब्रोकन हर्ट है शीशे का, ये इस आग में भी नहीं पिघल रहा है। कितनी अजीब सी बात है, मतलब जो हर्ट है राजकुमार का वो अभी भी पिघला नहीं जा रहा था। वी मस्ट थ्रो इट अवे, कि हमें इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज लाइंग, तो वो क्या करते हैं, वो जो हर्ट था उसको कचरे के ढेर, डस्ट ऑफ हीप, कचरे के ढेर में फेंक देते हैं जहां पर छोटा स्वेलो मरा हुआ पड़ा था। लास्ट में है, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड एट हिज वंस एंगल्स, वह अपने एक देवदूत से कहता है कि इस शहर में से, सेड द गॉड, भगवान है ना, गॉड, वो अपने एक देवदूत से कहता है कि ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रीशियस थिंग, कि मेरे लिए दो सबसे महंगी चीज इस शहर में से लेके आओ। एंड द एंजल ब्रोड हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, और वो जो देवदूत वो शहर में जाता है और वहां से उस राजकुमार का लेडन हर्ट, टूटा हुआ हर्ट, एंड द डेड बर्ड, वो मरा हुआ पक्षी लेके आते हैं। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, गॉड कहता है कि तुमने बहुत अच्छा चूज किया है। फॉर इन माई गार्डन, मेरे बगीचे के लिए पैराडाइज, दिस लिटिल बर्ड से सिंग फॉर एवर मोर, कि मेरे बगीचे में जो ये लिटिल बर्ड हमेशा हमेशा गीत गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, मेरे शहर में द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी, वो हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा। इस चैप्टर के राइटर थे द ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के तीनों पार्टों को आप अलग अलग रीड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।